मनुष्य को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ता है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि बेटर देन इज द क्योर, यानी उपचार से ज्यादा सावधानी आवश्यक है। विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाव के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सलाह हम हर हफ्ते आपके पास पहुंचाएंगे ताकि उन पर अमल करके सुखी और स्वस्थ जीवन आप व्यतीत कर सके। पूजा न्यूज ग्रुप के सभी सदस्यों को नमस्कार। स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मौसम की आग मिचोने के बाद गर्मी अब अपने तेवर दिखाने लगी है और इसके चलते पारा 40 डिग्री को भी पार कर गया है और मौसम विभाग की माने तो यह 15 मई तक 45 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। गर्म हवाओं के थप्पड़ों से लू लगना आम बात है। जरूरी काम हो तो तेज धूप में भी घर के बाहर निकलना पड़ता है या बार बार घर के अंदर और बाहर आने जाने से सर्द गर्म की शिकायत भी हो जाती है। तेज धूप में रहने से लू भी लग जाती है। ऐसी स्थिति में इस भीषण गर्मी का सामना कैसे किया जाए और अपने आप को इससे कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में डॉक्टर सौरभ मंडवारिया ने विशेष जानकारी दी। आप सभी उन पर अमल करें और गर्मी तथा लू से अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि बचाव ही उपचार है। वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ मंडवारिया है। स्वस्थ रहने की सलाह में आज हम लू लगने के कारण और उसके उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम देख रहे हैं अप्रैल का महीना चल रहा है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इस मौसम में, इस सीजन में लू लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। लू बहुत कॉमन होती है। लू को मेडिकल लैंग्वेज में हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। क्या लू लगने की क्या कारण है? लू लगने का केवल एक ही कारण है, अत्यधिक तापमान की में कुछ ज्यादा समय तक अगर एक्सपोजर हमारी बॉडी का होता है तो हमें लू लग जाती है, जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारी बॉडी इसको मेंटेन करके रखती है। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक ऑर्गन होता है जिसका काम टेम्परेचर रेगुलेशन का रहता है। जब भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अधिक या कम होता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। जब हम अत्यधिक गर्मी के या अत्यधिक एकदम हीट वाले इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा समय तक रहते हैं तो ये हाइपोथैलेमस अपना कार्य करना बंद कर देता है, ये फेल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें लू लग जाती है। तो लू लगने का कारण एक ही है, अत्यधिक गर्मी में अत्यधिक समय तक अगर हम रहते हैं तो हमें लू लग सकती है। अब लू लगने के क्या लक्षण होते हैं? लू लगने के मुख्य लक्षण होते हैं शरीर का तापमान बढ़ जाना, साथ ही में हमारा पल्स रेट बढ़ जाना, श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, पसीना नहीं आना। हमें पसीना इस कंडीशन में नहीं आता है, हमें जी मचकाने लगता है, उल्टी होती है, सर दर्द होता है, हाथ पांव दर्द होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में हमें झटके, जिसे कि मिर्गी कहते हैं, उसके दौरे भी आ सकते हैं। इसलिए लू लगना या हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका हमें तुरंत उपचार करना चाहिए और यदि हम उपचार करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो हमें तुरंत चिकित्सक की सलाह लेके चिकित्सक की सलाह अनुसार अस्पताल में भर्ती भी होना चाहिए। अगर किसी को लू लग जाती है तो हम क्या करें? सबसे पहले उनके शरीर का टेम्परेचर हमें कम करना है। उसके लिए एक खुले हवादार कमरे में, जिसमें पंखा, एसी या कूलर की सुविधा, वहां पे उन्हें सुलाना है। जो भी उनके कपड़े हैं उन कपड़ों को हमें ढीला करना है और साथ ही में उनके शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए हमें ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करना है। जैसे जैसे उनका शरीर का टेम्परेचर कम होगा वो अच्छा फील करेंगे और साथ ही में लू का असर भी कम होता जाएगा। इसके बाद अगर आदमी थोड़ा कॉन्शियस कंडीशन में आता है, मरीज थोड़े कॉन्शियस कंडीशन में आता है, तो उस कंडीशन में हमें उन्हें पानी पिलाना और साथ ही में नारियल पानी, ORS का घोल, ये सब पिलाने चाहिए। और इसके बाद भी अगर मरीज को अच्छा नहीं लग रहा है, उसे घबराहट हो रही है या वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लू लगने से बचने के तरीकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह लू लगने से बचा जाए। लू लगने से बचने के लिए हमें यही सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर का एक्सपोजर कम से कम हो। इसके लिए हमें दोपहर के समय, मुख्यतः प्रातः 10-11 बजे से शाम को 5 बजे तक घर से बाहर निकलना अवॉइड करना है। जो बच्चे और सीनियर सिटीजन होते हैं, वृद्धजन होते हैं, उन्हें इसका खतरा ज्यादा रहता है, तो वो इस समय घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। फिर भी अगर अत्यावश्यक कार्य है और आपको घर से बाहर निकलना है तो उस कंडीशन में कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले
हम हमारे शरीर को किसी कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से कवर करके बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने के पूर्व अच्छे से तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि पानी, छाछ, केरी का पना, इन सब चीजों का सेवन करें। घर से बाहर निकलते समय कभी भी खाली पेट ना निकलें। सादा भोजन लें। गरिष्ठ भोजन गर्मी के मौसम में अवॉइड करें। जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं। एवं साथ ही हम जब भी घर से बाहर निकले हमारे साथ एक पानी की बोतल जरूर होना चाहिए, ताकि समय समय पर हम पानी का सेवन कर सकें। जो तरल पदार्थ है इनका सेवन हमें अत्यधिक करना है। ये हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं और साथ ही हमें लू लगना और उसके बाद की कंडीशन से बचाते हैं। तो तरल पदार्थों का सेवन जरूर करें। फिर भी अगर आपको कोई इस तरह से सिम्टम्स आते हैं लू लगने के, तो तुरंत उसका उपचार कर हमें अपने चिकित्सक की सलाह लें। अभी इस सीजन में सलाद का सेवन अच्छा माना जाता है, इसलिए सलाद का भरपूर सेवन करें और गरिष्ठ भोजन से दूर रहें। अतः लू लगने से बचने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखें और इन गर्मियों को एंजॉय करें। थैंक यू।